सुप्रभात छात्राओं। पिछले वीडियोस में हम बिहारी के दोहों का अध्ययन कर रहे थे और उसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और दोहों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं निसी अंधियारी नील पटु पहर चली पिय गेह, कहो दुराई क्यों दुरे दीप सिखासी देह। ये भी श्रृंगार रस का है, जिसमें नायिका जो कि अंधेरी रात में यानी अमावस्या की रात में नायक से मिलने या अभिसार के लिए जाती है, तो उसकी सखी उसे कहती है कि इस अंधियारी रात्रि में यानी अमावस्या की अंधेरी रात में नील पटु नीले वस्त्र पहनकर तुम जो अपने प्रिय के गृह की ओर जा रही हो, यानी अपने प्रिय से मिलन के लिए अभिसार के लिए अंधेरी रात में नीले वस्त्र पहनकर तुम जा रही हो। नायिका उस अंधेरी रात्रि में या जो श्याम पक्ष या कृष्ण पक्ष की या अमावस्या की जो अंधेरी रात है उसमें नीले वस्त्र पहनकर नायक से मिलने जा रही है, जिससे कि वह उस अंधेरे में दिखाई न दे, क्योंकि अंधेरा है और उसमें नीले वस्त्र पहन लेगी तो दिखाई नहीं देगी। तो वो इस प्रयास में नीले वस्त्र पहनकर नायक से मिलने जा रही है, लेकिन उसकी सखी कहती है कि तुम जो ये नीले वस्त्र पहनकर अभिसार हेतु जा रही हो, लेकिन कहो भला तुम ही बताओ दुराई क्यों दुरे दीप सिखासी देह। तुम्हारी यह दीप शिखा के समान उज्ज्वल प्रकाशवान दैदीप्यमान जो देह है, यानी नायिका कैसी है, गौरवर्णा नायिका है। तो उसके लिए उपमान क्या लिया, दीप शिखासी देह। बहुत सुंदर उपमान लिया है बिहारी ने। दीप शिखा के समान उज्ज्वल दैदीप्यमान कांतिमान प्रकाशवान जो तुम्हारी देह है, वो बताओ तो छिपाने पर भी कैसे छिप सकती है। यानी नायिका जो नीले वस्त्र पहनकर कृष्ण पक्ष में नायक से मिलने जा रही है, नीले वस्त्र इसलिए पहनती है कि उस कृष्ण पक्ष की उस रात्रि में या अमावस्या की उस रात्रि में उस अंधकार में वह भी घुल मिल जाएगी और दिखाई नहीं देगी। उसकी सखी कहती है कि तुम्हारी देह इतनी उज्ज्वल है कि कितने ही श्याम वस्त्र या नीले वस्त्र तुम पहन लो, उस देह की उज्ज्वलता, वो जो गौरवर्ण है उसकी जो उज्ज्वलता है कैसी है, दीप शिखा के समान है। क्योंकि उज्ज्वल कांतिमय तुम्हारी जो देह है वह दीप शिखा के समान है। तो वो जो स्वयं प्रकाशित होती है अपनी उज्ज्वलता के कारण, वह देह छिपाने पर भी भला कैसे छिपेगी, अर्थात उन श्याम वस्त्रों में से भी वह झलक ही जाती है, उसका सौंदर्य झलक जाता है। तो दीप शिखासी देह का बहुत सुंदर उपमान प्रयुक्त करते हुए बिहारी ने यहाँ पर एक अद्भुत चमत्कार उत्पन्न किया है। नायिका के सहज स्वाभाविक गौरवर्ण और गौरवर्ण की उस देह के सौंदर्य को दीप शिखा के समान बता करके उस सौंदर्य को साकार रूप प्रदान किया है। तो ये श्रृंगार रस प्रधान है। संयोग श्रृंगार में हम इसे ले सकते हैं, जिसमें अभिसार हेतु जाने वाली नायिका का प्रसंग यहाँ पर वर्णित है। अगला हम लेते हैं औंधाई सीसी सुलखे विरह बरन बिल लात, बिचही सूखे गुलाब गो छींटो छुयो न गात। ये वियोगिनी नायिका का वर्णन है। तो वियोगावस्था में उस वियोग के कारण विरहिणी जो नायिका है वो इतनी अधिक वियोगाग्नि के कारण तप्त हो गई है कि उस पर पूरी गुलाब जल की सीसी औंधा दी जाती है, यानी छींटे भी नहीं दिए जाते, छिड़का नहीं जाता। यानी वियोगिनी नायिका को वियोगजन्य ताप से कुछ राहत दिलाने के लिए जो शीतोपचार आदि किए जाते हैं उनका इसमें वर्णन है। तो जो संपन्न वर्ग का वर्णन ही हमें बिहारी में अधिक मिलता है, हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो जब नायिका वियोगिनी नायिका है तो उसके लिए उसके सखियां हैं वो कई तरह के उपचार भी करती हैं।
तो उसे शीतलता देने के लिए शीतोपचार आदि जो क्रियाएं की जाती हैं उनका यहाँ पर उल्लेख है। तो विरहिणी नायिका वियोगाग्नि में अत्यधिक तप्त है और कष्ट पा रही है, तड़प रही है। यह देखकर उसकी सखियां गुलाब जल की पूरी शीशी उस पर उंडेल देती हैं। यानी गुलाब जल छिड़का भी नहीं जाता बल्कि पूरी शीशी उंडेल दी जाती है। तो क्या होता है, बिच ही सूखी गुलाब गो छींटो छुई नगार। वह गुलाब जल बीच में ही सूख जाता है। किस कारण से? उसकी देह की अग्नि के कारण, उसका जो ताप है, वियोग का जो ताप है, उसके कारण गुलाब जल बीच में ही सूख कर उड़ जाता है, भाप बन जाता है। छींटो छुयो नगार, उसका एक छींटा भी उसकी देह को स्पर्श नहीं कर पाता। गुलाब जल तो उस ताप के कारण, जैसे जल है वो ताप के कारण भाप बनकर उड़ जाता है, वैसे ही गुलाब जल भी उस नायिका के वियोग के ताप के कारण, वो इतनी तप्त हो रही है उसमें कि उस ताप के कारण बीच में ही सूख जाता है। उसका एक छींटा भी उसकी देह का स्पर्श नहीं कर पाता। तो शीतोपचार आदि क्रियाओं का, उपचारों का वर्णन है, वियोगिनी नायिका का वर्णन है। पहले भी हम इस बात पर बात कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं कि बिहारी हैं वो संयोग पक्ष के कवि हैं, सुखद पक्ष के कवि हैं जीवन के। इसलिए हम देखते हैं कि उनका जो संयोग वर्णन है वो बहुत प्रभावशाली, बहुत सहज, बहुत स्वाभाविक, बहुत भावपूर्ण है। लेकिन वहीं हम देखते हैं जब वो वियोग वर्णन पर आते हैं, दुखद पक्ष की ओर आते हैं, तो वो वर्णन इतना सहज स्वाभाविक नहीं बन पाता है, बल्कि वहाँ हम देखते हैं कि वो वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण होने के कारण कई स्थानों पर हास्यास्पद भी हो जाता है। यहाँ पर इस दोहे में भी अतिशयोक्ति का प्रयोग किया गया है और अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से नायिका की वियोगजन्य दग्ध दशा का वर्णन यहाँ पर बिहारी कर रहे हैं। अगला भी वियोगावस्था का वर्णन है। इत आवति चली जात उत चली 6-7 तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे से रहे लगी उसास अनुसार। यहाँ पर भी नायिका की वियोगजन्य दशा का वर्णन है कि उस वियोगावस्था में वियोगिनी नायिका इतनी अधिक क्षीणकाय हो गई है, बहुत कमजोर हो गई है। नायक के विरह को झेलते झेलते उस नायक के विरोह के कारण अत्यधिक क्षीण हो गई है कि उसकी दशा कैसी हो गई है कि अपने श्वास प्रश्वास के धक्के को भी वो सहन नहीं कर पाती। और जब वह श्वास भरती है तो 6-7 हाथ आगे चल जाती है और श्वास छोड़ती है तो उसके धक्के से 6-7 हाथ पीछे चली जाती है। तो इत आवती चली जात, कभी इधर आती है कभी उधर जाती है, चली 6-7 तक हाथ, लगी चढ़ी हिंडोरे से रहे लगी उसास अनुसार। उसासों के साथ यानी तीव्र जो निश्वास लेती है, वो श्वास प्रश्वास गहरी गहरी सांसें भर रही है, वो वियोग के कारण जो उसकी दशा हो रही है, गहरी गहरी सांसें भर रही है। तो तीव्र सांसें जो लेती है, तीव्र श्वास प्रश्वास उसके जो हैं, उसके कारण वह 6-7 कदम आगे चली जाती है और 6-7 कदम पीछे आ जाती है। इस प्रकार से वह उस श्वास प्रश्वास के द्वारा जिस प्रकार धक्का खा करके 6-7 कदम आगे या 6-7 हाथ पीछे आती है, उससे लगता है कि वो निरंतर श्वास प्रश्वास रूपी हिंडोले पर, झूले पर ही चढ़ी रहती है। तो यहाँ पर श्वास प्रश्वास रूपी झूला रूपक भी है और लोक सीमा का अतिक्रमण किया गया है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी है। तो ये दोनों हैं वो नायिका की वियोगजन्य दशा का वर्णन करते हैं और इनको एक साथ भी पूछा जा सकता है। तो दोनों में ही अतिशयोक्ति अलंकार है, दोनों में नायिका की विरहावस्था में यहाँ पर क्षीणकाय अवस्था, ऊपर दग्धावस्था, शीतोपचार आदि उपचार जो सखियों द्वारा किए जाते हैं, यहाँ पर उसकी वियोगजन्य स्थिति कि वह अत्यधिक कृशकाय हो गई है, अत्यधिक कमजोर हो गई है, क्षीण हो गई है और श्वास प्रश्वास रूपी हिंडोले पर निरंतर झूलती रहती है।
तो यहाँ इन दोनों में ही नायिका की वियोगावस्था का वर्णन है। अगला लेते हैं, लाल तुम्हारे रूप की कहो रीत यह कौन, जासो लागत पलक कुद्रक लागत पलक पलौन। यहाँ भी नायिका द्वारा नायक के या कृष्ण के रूप सौंदर्य का जो प्रभाव है, उस प्रभाव की जो अनुभूति है उसका वर्णन किया गया है। हे लाल, हे कृष्ण, तुम्हारे रूप की बताओ तो यह कौन सी रीति है जिससे लागत पलक उद्रक, एक पल के लिए भी जिससे नेत्र, पलकु एक पल के लिए, द्रग नेत्र, जासों लगत जिससे लगते हैं, किससे, रूप से। तुम्हारे रूप की ये कैसी रीति है, कैसी अद्भुत रीति है कि जिससे एक पल के लिए भी यदि नेत्र लग जाते हैं, अर्थात एक पल को भी नेत्र जिसका दर्शन कर लेते हैं, तो लागत पलक पलौन, तो फिर उन नेत्रों की पलकें एक पल के लिए भी नहीं लगती हैं। तुम्हारे सौंदर्य के इतना अभिभूत हो जाता है, तुम्हारे दर्शन करने वाला, सौंदर्य के दर्शन करने वाले, तुम्हारा सौंदर्य का ऐसा अनोखा प्रभाव है कि जिससे एक पल के लिए भी यदि नेत्र लग जाए, एक पल को भी जिसके दर्शन करने को मिल जाए, तो फिर उन नेत्रों की पलकें एक पल को भी नहीं लगती हैं। तो पलकु और पलक में यमक अलंकार है, और यमक का प्रयोग करते हुए कृष्ण के सौंदर्य और कृष्ण के सौंदर्य का जो दूसरों पर पड़ने वाला प्रभाव है कि कैसा मारक प्रभाव है उसका, कि उस सौंदर्य के दर्शन के पश्चात पलकें मानो झपकना ही भूल जाती हैं। एक और ले लेते हैं, यहाँ पर कृष्ण के सौंदर्य का प्रभाव है और नायक के सौंदर्य का नायिका पर जो प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव का वर्णन है। अगला है वो प्रकृति का चित्रण है। कहलाने एकत बसत